दोस्तों, यदि शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए और चारों तरफ से शत्रुओं से घिर चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आपको क्या करना चाहिए और आपके शत्रु आपको दिन पर दिन परेशान करते ही जा रहे हैं। कोर्ट कचहरी का मुकदमा, झूठा केस आप पर दायर कर दिया है, या आपके जीवन में इतनी ज़्यादा बाधाएं शत्रुओं ने मचा दी है कि अब उन बाधाओं से पार पाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में शत्रुओं से बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुके हैं और उनसे आपको पार पाने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि अब ये शत्रु है हमारी जान ही ले लेगा या फिर हमारी प्रॉपर्टी को हथिया लेगा। तो दोस्तों, यदि इतना है तो आप यकीन मानिए आप अपने जीवन में इन शत्रुओं से निश्चित रूप से बच सकते हैं और इन शत्रुओं से आप पूरी तरह से अपना पार पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज का ये टोटका इसी काम का है कि आप अपने शत्रुओं से पूरी तरह से बच जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। किस दिन करना है और किस तरीके से, कौन सा इसमें मंत्र होगा, कि मंत्र बोलना भी है कि नहीं बोलना, पूरा का पूरा जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। इसकी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आएगा। और यदि आप वास्तव में शत्रुओं से परेशान हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिए। लेकिन मैं टोटका बताऊं, मैं उपाय बताऊं, उससे पहले आपकी मेरी हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और साथ ही में वीडियो को भी लाइक जरूर करें ताकि आप पर हनुमान जी की कृपा निश्चित रूप से बनी रहे। हनुमान जी उन्हीं के साथ रहते हैं जो भगवान श्री राम की जय जयकार करता है। इस कारण आपको हनुमान जी की जय जयकार तो करनी है, साथ में भगवान श्री राम की भी जय जयकार करनी है। कमेंट बॉक्स में इसीलिए आप जय श्री राम जरूर लिखिए दोस्तों। उससे हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे और आपका हर जीवन में जो भी कार्य होगा, जो बिगड़ा हुआ कार्य होगा, वो जरूर सफल करेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस तरह से इस टोटके को किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें आपको एक हरी मिर्च लेनी है। तो हरी मिर्च जो है वो कैसी लेनी है, बिल्कुल ताज़ा हरी मिर्च लेनी है। आपको इस तरह की मिर्च नहीं लेनी कि वो जो बिल्कुल सूखी या फिर मुरझाई हुई हरी मिर्च होती है। तो बिल्कुल ताज़ा हरी मिर्च लेकर के आए और उससे ही ये टोटका का आपको करना है। दोस्तों, इससे होगा क्या, इससे आपके हजार लाख कितने भी शत्रु होंगे वो सारे शत्रु दूर हो जाएंगे, वो सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे। जो शत्रु आपको धमकी दे रहे थे, जो आपको धमका रहे थे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इतना ज़्यादा आकर के आक्रामक शत्रु हो रहा था, जो कि आपकी प्रॉपर्टी हथियाने की भी बात कर रहा था, वो सारे का सारे जो शत्रु है आपसे दूर हो जाएंगे। दोस्तों, हम उससे लड़ नहीं सकते क्योंकि वो शत्रु बहुत बलवान है। इस कारण से हम ऐसे ही टोटके करेंगे जिससे कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इस कारण से आपको ऐसे ही शत्रुओं से निजात पाने के लिए ये टोटका बताया है। और साथ में दोस्तों, बहुत सारे गुप्त शत्रु हमारे होते हैं जो कि पीठ पीछे वार करते हैं, हम पर कुछ किया कराया करवा देते हैं, पीठ पीछे हम पर वार करेंगे, पीठ पीछे हम हमारे बारे में कुछ भी बुरा भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे जो शत्रु होते हैं उनके नाश का भी मैं आज टोटका बताने जा रहा हूँ, जो कि पीठ पीछे वार करते हैं। ये आगे से मीठे मीठे बोलते हैं, सामने से आपके मीठे मीठे बोलते हैं, ऐसा लगेगा आपको कि इनसे बड़ा शुभचिंतक तो कोई है ही नहीं आपका। लेकिन जब ये वार करने बैठेंगे तब आपको पता भी नहीं लगेगा कि किसने वार कर दिया और आपको किसके कारण इतना दुख झेलना पड़ रहा है। हो सकता है आपका चलता चलाया व्यापार खत्म हो जाए, हो सकता है आपका जो भी नौकरी वगैरह चल रही है तो उस नौकरी में आपके अड़चने आ जाए, यानी धन आने के मार्ग आपके रुक जाएंगे यदि शत्रु ऐसा करते रहेंगे तो। क्योंकि शत्रु ईर्ष्यावश इस तरह से करता है। आजकल कलयुग चल रहा है और कलयुग में ईर्ष्या के कारण शत्रु हमारा बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं और बुरा ही हमारे बारे में पूरा के पूरी सोचने लग जाते हैं। इस कारण से इन शत्रुओं से पार पाना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि हम इन शत्रुओं से पार नहीं पाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आगे जाकर के हमें बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ उठानी पड़ेगी। इस कारण दोस्तों, इन शत्रुओं से पार पाने के लिए यह बेस्ट तरीका है कि हम इन शत्रुओं से पार पाने के लिए इस तरह का तरीका आजमाएं और हम हमारे शत्रुओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाएं। दोस्तों देखिए, आपको करना क्या होगा, एक हरी मिर्च आपको बाजार से लानी होगी जो कि बिल्कुल ताज़ा तरीन होती है। उस ताज़ा हरी मिर्च पर आपको काले कलर के मार्कर से आपको अपने शत्रु का नाम लिखना होगा। लेकिन ये कब करना है दोस्तों, देखिए, आप जिस दिन इस वीडियो को देख रहे हैं उसी की रात को ये आपको करना है। या तो आप रात को करें या फिर आप शाम के समय करें, ठीक। आपको कभी भी जब भी टाइम मिल रहा है तभी आप इसको कर सकते हैं। इसको स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं, यानी महिलाएं और औरत या फिर आदमी, सब इसको कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि भाई औरतें नहीं कर सकती, ठीक है। तो सभी लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तब जाकर के आपको पूरा उपाय समझ में आएगा। आप क्या करते हैं, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, स्किप करके देखते हैं,
तो आपको फिर वो क्रिया जो है, वो विधि जो है, वो पूरी तरह से पता नहीं लगती है। तो आपको आसन बिछाना है और ऐसे किसी कमरे में आसन बिछाना है, बिल्कुल एकांतवास में, जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो आपको यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होना, सबसे बड़ी बात यह है। यदि आपको इस उपाय को करते समय किसी ने रोक दिया, टोक दिया या कुछ पूछ भी लिया, तो फिर वो उपाय आपका सफल नहीं होगा। इस कारण से आपको बिल्कुल सफलतापूर्वक इस उपाय को करने के लिए आपको बिल्कुल एकांत कमरे में जाना है, जहां पर कोई नहीं आता, यानी कि जहां पर कोई आता जाता नहीं है, उस कमरे में आपको बैठ जाना है और वहां पर आपको ये टोटका करना है। दोस्तों देखिए, इस टोटके को करने से पहले आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपने हाथ मुंह अच्छे से धो लें। ठीक है, हाथ मुंह अच्छे से धोएंगे तब जाकर के टोटका होगा। इसमें आपको 2 अगरबत्ती की जरूरत पड़ेगी। आप 2 अगरबत्ती लें, 2 अगरबत्ती जलाएं, भैरव महाराज का नाम लें और भैरव महाराज की जय जयकार करें। 1 2 3 4 भैरव महाराज की जय जयकार, ऐसे करके आप 3-4 बार उनकी जय जयकार करें तो उससे भैरव महाराज आपके सामने आ जाते हैं। अब वहां पर आप क्या करना है, आपको मिर्च रखनी है, वो हरी मिर्च जो मैंने आपको बताई, जो कि जिसपे पीछे डंठल होता है। बिना डंठल वाली मिर्च आपको नहीं लेनी है, तो जिसमें डंठल होता है वो मिर्च लेनी है और काले कलर का मार्कर आपको लेना है। अब काले कलर के मार्कर से आपको अपने शत्रु का नाम इस पर लिखना है। मान लीजिए दोस्तों मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं क्या लिखूंगा, अजय सिंह। इस तरह से पूरी मिर्ची में मैं नाम लिख दूंगा। अब ये पूरा ही लिखना है ना। और टोटकों की तरह ऐसा नहीं कि बस केवल आगे का शब्द ही हमने लिखा, केवल दोनों शब्द आपको लिखने हैं, नाम और सरनेम, यानी नाम और उपनाम दोनों लिखना है। जैसे अजय सिंह, तो ये अजय सिंह पूरा ही लिखना है। इसके बाद आपको एक चाकू लेना है। दोस्तों जो चाकू होता है ना, वो शत्रु को पूरी तरह से परास्त करने का काम करता है। चाकू से अच्छे अच्छे तांत्रिक बड़े बड़े उपाय करते हैं और इन उपायों के कारण ही उन तांत्रिकों के उपाय जो है वो सफल होते हैं और वो अपने जितने भी कारिंदे होते हैं उन सबको भी सफल करते हैं। तो वही उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको चाकू लेना है और चाकू से इस हरी मिर्च के, जहां से आपने अजय सिंह लिखा, यानी कि आज जहां पर आपने शत्रु का नाम लिखा था पूरा, तो उसको 2 भागों में बांट देना है। यानी चाकू से उसको काट देना है हरी मिर्च को, और हरी मिर्च को काटने के बाद उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। एक हरी मिर्च का टुकड़ा और दूसरी हरी मिर्च का टुकड़ा रहेगा। तो पहले हरी मिर्च के टुकड़े को तो आपको शौचालय में डाल देना है, या तो आप शौचालय में डालें या कहीं पर ऐसी जगह पर जाकर उसको गाड़ दें जहां कोई आता जाता नहीं हो, मतलब सुनसान जगह पर भूमि में आप गाड़ दें, या फिर आपके घर के शौचालय में भी आप उसको डाल सकते हैं, फ्लश चालू करके उसको बेवा सकते हैं। लेकिन जो दूसरा टुकड़ा उसका बचेगा, उस दूसरे टुकड़े को जाकर के आपको चौराहे पर फेंकना है, जहां पर काफी लोग आते जाते हैं, यानी बहुत सारे लोग जहां पर आते जाते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग निकलते हैं डेली बहुत ज्यादा ट्रैफिक जहां पर होता है, उस चौराहे पर जाकर के आप इसको फेंक दें। और चौराहे पर फेंकने के बाद आप वापस लौट आए अपने घर पे। लौटते समय आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना, ना ही किसी से बातचीत करनी है। दोस्तों इतना करने के बाद आपने जो अगरबत्ती लगाई है उस अगरबत्ती को पूरा होने दीजिए, या फिर उस अगरबत्ती को उठा करके आप अपने पूजा स्थान में भी लगा सकते हैं या आप कहीं इधर उधर भी लगा सकते हैं। ठीक है, आपको भैरव महाराज से हाथ जोड़ करके विनती करनी है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, जो भी मेरे पे किया कराया करवा रहे हैं, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे वो मैंने जिसका नाम लिखा वो शत्रु हो, है ना। देखिए दोस्तों, अब गुप्त शत्रु का मैंने अभी इसमें उपाय बताया नहीं। गुप्त शत्रु के लिए आप क्या करेंगे, इसमें तो आपको शत्रु का नाम पता था इसलिए आपने नाम लिख दिया, लेकिन आपको शत्रु का नाम नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, उसमें शत्रुनाश लिखेंगे। हरी मिर्ची में आप काले कलर के मार्कर से शत्रुनाश लिखेंगे। आप शत्रुनाश में जहां आपने शत्रु लिखा था वहां से काटेंगे तो शत्रु अलग हो जाएगा, नाश अलग हो जाएगा। नाश को तो आपको फ्लश में कर देना, मतलब अपने टॉयलेट में डाल देना, शौचालय में, और जो शत्रु आपने लिखा था उसको जाकर के चौराहे पर फेंक देना है, जहां पर ज्यादा लोग आते जाते होंगे। दोस्तों ये टोटका उनके लिए है जिनके गुप्त शत्रु होते हैं। तो जो षड्यंत्रकारी शत्रु होते हैं, जो गुप्त शत्रु, जिनका हमें नाम भी पता नहीं होता और हमें ये भी पता नहीं होता कि कौन व्यक्ति हमारा शत्रु है और कौन हमारा मित्र है, यहाँ पर हम यही चक्कर में पड़ जाते हैं। और इस चक्कर के कारण ही क्या होता है, हम उसे भेद दे देते हैं अपना, और भेद देने के कारण वो तांत्रिक के पास जाता है और हमारा भेद दे जा करके उसको कुछ देता है और कुछ किया कराया हम पर करवा देता है। तो इस तरीके से हमारा हमेशा बुरा ही होता है। तो यदि ये टोटका आप करेंगे, यदि ये आप उपाय करेंगे, तो उससे आपका बुरा नहीं होगा और आपका अच्छा होता चला जाएगा। तो दोस्तों ये जरूर कीजिएगा। आकर के जब आप इसको चौराहे पर फेंक करके आएंगे तो आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना और आपको आकर के अपने कार्य में लग जाना है। तो अपने कार्य में लग जाएं और आकर के थोड़े हाथ मुंह वगैरह धो सकते हैं या अपने ऊपर पानी के छींटे मार सकते हैं। बाकी आपको नित्य कार्य में लग जाना है, भैरव महाराज से प्रार्थना कर लेनी है और अपने कार्य में लग जाए। दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर इस टोटके का, इस विधि का, इसका जो प्रयोग है, इसका आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा और असर दिखने के बाद ही आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे निर्णय ले सकेंगे और बाद में कभी भी आपको कोई भी शत्रु परेशान नहीं करेगा। शत्रु आपकी तरफ कुछ किया कराया करवाने की तो बहुत दूर की बात है, वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये उपाय होने जा रहा है।
इस उपाय को जरूर कीजिएगा। लेकिन इस उपाय को करने से पहले आपको एक प्रण करना होगा कि इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ करें। यदि आप ये सामान के करेंगे कि हाँ ये हमारा जो टोटका है ये जरूर सफल होगा, तो दोस्तों जरूर सफल होगा। और यदि आप इस तरह से मान के चलेंगे कि इनमें कुछ नहीं रखा, इन टोटकों में कुछ नहीं, तो दोस्तों देखिए उसका फल फिर आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको ये टोटका करते समय परेशान नहीं होना है और पूरी सच्ची श्रद्धा भाव के साथ ही ये टोटका करना है, तभी जाकर के आपको ये इसका निश्चित रूप से फल मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर।